हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 विज्ञान 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में जो भी स्टूडेंट क्लास 10 विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं गारंटी लेता हूं आप विज्ञान में 95% जरूर लाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा और जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं अगर आप वो तैयार कर लिए तो आपका 95% बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको महत्वपूर्ण 50 टॉपिक बताने वाला हूं। ठीक है, 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से अध्याय 14 तक, यानी कि आपका अध्याय 1 से अध्याय लास्ट तक पूरे बुक में से मैं आपको बताने वाला हूं 50 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम में यहां से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आपका पेपर इन्हीं टॉपिक से बनेगा। ठीक है, आप देख लेना, यही टॉपिक्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये 50 टॉपिक तैयार कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठो। जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट करो और उसको आप जरूर पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर 90% 95% लाना है तो ये टॉपिक्स आपको साइंस में पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी ये टॉपिक देख सकें। देखो, सबसे पहले हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर से पहला टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। मतलब पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आप लोग ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर आपने ये टॉपिक तैयार कर लिया तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, फिर आपको दूसरा टॉपिक तैयार कर लेना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड टॉपिक आपको तैयार कर लेना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आप तैयार कर लो, नोट कर लो और आपको इसको तैयार करने हैं। ठीक है, मैं आपको अभी इसका मतलब बता दूंगा कैसे तैयार करना है। अभी मैं आपको लास्ट में सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन 50 टॉपिक का सॉल्यूशन भी दूंगा, बट आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्लीज आप लाइक कर देना। ठीक है, फिर हमारा तीसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपका रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप ये सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना है। फिर 4 नंबर टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। जो हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है तथा लवण जो होता है उसकी परिभाषा देना है और उसका एग्जाम्पल्स भी लिखना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट। जितना टॉपिक बता रहे हैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ये टॉपिक्स पूरा तैयार कर लो। अध्याय 1 से 14 तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाया हूं और ये अगर आपने तैयार कर लिया तो जो साइंस का सारा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, आप पेपर को मिला लो, जो पेपर हो चुके हैं 2023 का 2022 का देख लेना, यहीं से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे तैयार कर लो। ठीक है, फिर हमारा 5 नंबर टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बनाने की विधि, इसका उपयोग, ये सब आपको बताना है, गुड़ भी बताना है, सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर धामन सोडा बनाने की विधि। देखो, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर तैयार कर लेना। फिर हमारा 7 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, तो आप ये भी तैयार कर लेना। जो हमारा 7 नंबर टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। 8 नंबर टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको भी आप तैयार कर लो। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसका आपको एग्जाम्पल्स भी लिखना होता है। ठीक है, जैसे अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो हमारा लवण तथा जल बनता है, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखो, हर एक टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से इसका सोल्यूशन मिलेगा, कैसे तैयार करना है, सब कुछ। ये टॉपिक्स आपका बिल्कुल अभी मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। पहले आप नोट कर लो हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है, पहले आप ये नोट करो। फिर हमारा 9 नंबर टॉपिक है धातु एवं अधातु के बारे में। जो धातु होता है और अधातु होता है उसके बारे में आपको बताना है। भाई धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के गुण
और अधातु के गुण, ये सब आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया धातु एवं अधातु। फिर हमारा 10 नंबर टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो मतलब आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं 11 नंबर टॉपिक संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक्स आते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है अच्छे से तैयार करना। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करो, आपकी बुक में भी मिल जाएगा, गाइड में भी मिल जाएगा, हर जगह आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। 12 नंबर टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समजातीय श्रेणी। तो ये हमारा है समजातीय श्रेणी, आपको तैयार कर लेना है। फिर देखो आईयूपीएससी का नामकरण, आईयूपीएससी का नामकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब 2 नंबर तो बिल्कुल पक्का है आईयूपीएससी का नामकरण से, 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। 2 नंबर का आईयूपीएससी आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। फिर 14 नंबर है साबुनीकरण अभिक्रिया। जो हमारा साबुनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, साबुनीकरण अभिक्रिया भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण अभिक्रिया आपका कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर से सारा आपको तैयार करना है। ठीक है, जो जो टॉपिक बता रहा हूं बिल्कुल आप इससे तैयार करो जल्दी से, और आप साइंस में टॉपर बन जाओ। देखो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, बहुत सारे वायरल पेपर भी दे रहा हूं, बहुत सारा आपको पेपर्स भी दिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा 15 टॉपिक है अष्टीकरण अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टीकरण अभिक्रिया। तो ये 15 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, ये 15 टॉपिक्स आप फटाफट से तैयार कर लो। और अभी हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पर। तो अब हमारा आता है 16 नंबर टॉपिक। 16 नंबर टॉपिक हमारा है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल 100% फिक्स होता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल से तैयार कर लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है ये सारा टॉपिक अच्छे से तैयार करो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप बता रहा हूं। ठीक है, 50 ही टॉपिक्स बता रहा हूं। श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो उत्सर्जन तंत्र भी आप जल्दी से तैयार करो, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर आता है, कभी कभी लैंगिक जनन के एग्जाम्पल्स आते हैं, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो जब आपका तैयार रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी ही नहीं। ठीक है, फिर 20 नंबर टॉपिक है अलैंगिक जनन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलैंगिक जनन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 20 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, और आपको ये सारा टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर हमारा 21 नंबर टॉपिक है परागण। परागण तैयार कर लेना है, और परागण के प्रकार भी तैयार कर लेना है। स्वपरागण जो होता है और जो हमारा परपरागण होता है। ठीक है, पर परागण, ये दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, स्वपरागण परपरागण, जो परागण होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, ये भी आपको तैयार ही कर लेना है। फिर हमारा 22 नंबर टॉपिक है पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जो पुष्प की संरचना होता है, आपने देखा होगा आपके बुक में पुष्प की संरचना बहुत अच्छे से दे रखा है। ठीक है, जो आपका अंदर और मादा दोनों में होता है। ठीक है, पुष्प की संरचना में, तो वो आपको देखना है। ठीक है, पुष्प की संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 टॉपिक्स हो चुके हैं। 23 नंबर टॉपिक है नर तथा मादा जनन तंत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र। एक ना एक बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, चाहे आपका नर जनन तंत्र आए या फिर आपका मादा जनन तंत्र आए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये 23 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। 24 नंबर टॉपिक है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। जो हमारा डीएनए होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए जो आपका डीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, इनमें अंतर, और कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो ये सब ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना। ठीक है, फुल फॉर्म भी तैयार कर लो। फिर आता है मेंडल की आनुवंशिकता का नियम। बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन हैं। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 नियम थे, सभी को पता होगा, और तीनों नियम आपको पता होगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ये तीनों नियम मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पहले टॉपिक्स देखो, फिर अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा सॉल्यूशन। 26 नंबर है एक संकर संकरण तथा द्वि संकर संकरण में अंतर, या फिर संकर संकरण क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आता है लिंग निर्धारण।
लिंग निर्धारण कैसे पता चलता है कि होने वाला संतान लड़का होगा यानी कि मादा होगा, लड़की होगी, या फिर नर होगा या लड़का होगा, ये हमें लिंग निर्धारण के द्वारा पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारा 50% ही चांस होता है लड़का होने का, 50% लड़की होने का, तो मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं होता है लिंग निर्धारण से भी। ठीक है, अगला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क को भी आपको तैयार कर लेना है, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। ठीक है, मानव मस्तिष्क भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर है तंत्रिका तंत्र, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी तक हमारे बायोलॉजी की हो चुकी, केमिस्ट्री की हो चुकी, अब हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। 30 नंबर टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम भी हैं, वो भी तैयार कर लेना साथ में। ठीक है, 2 नियम भी हैं, क्योंकि नियम भी आपका पूछा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन आपको तैयार कर लेना, उनका 2 नियम भी तैयार कर लेना है। फिर 31 नंबर टॉपिक है अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखो अवतल दर्पण की 6 विधियां हैं, 6 प्रतिबिंब निर्माण होता है, उत्तल दर्पण की केवल 2 प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आपको 6 भी तैयार कर लेना है और उत्तल का 2 भी तैयार कर लेना है। हो सकता है कौन सा आ जाए ये नहीं पता है। ठीक है, तो अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण तैयार कर लो। प्रकाश का अपवर्तन भी आपको तैयार कर लेना है, इनका 2 नियम भी है, और 2 नियम में एक हमारा स्नेल का नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ठीक है आपका प्रकाश के अपवर्तन में ही है, तो वो आपको तैयार करना है। 33 नंबर है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। जो लेंस होता है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। और लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता भी आपको तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष। देखो आपकी बोर्ड एग्जाम में चाहे आपका निकट दृष्टि दोष आए, मतलब अगर ये आएगा तो आपका ये नहीं आएगा, अगर दूर दृष्टि आएगा तो निकट वाला नहीं आएगा, मतलब दोनों में से एक बिल्कुल 100% फिक्स है 4 नंबर का। तो आप दोनों तैयार करो, और बहुत आसान है, एक दूसरे को उल्टा है, पहला तैयार करोगे दूसरा ऑटोमेटिक तैयार ही हो जाएगा। ठीक है, तो 36 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 37 नंबर टॉपिक। देखो 37 नंबर टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। जो मानव नेत्र होता है उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। ठीक है, मानव नेत्र जो होता है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है, मतलब चित्र के साथ आपको अच्छे से वर्णन करना है मानव नेत्र का। फिर ओम का नियम, ओम का नियम आपको सत्यापन भी तैयार कर लेना है। V बराबर जो हमारा IR होता है, ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR, आपका R जो होता है वही हमारा प्रतिरोध होता है, और ये आपको नियम पढ़ाया भी गया है, सत्यापन भी पढ़ाया गया है, तो आपको V बराबर IR तैयार कर लेना है। फिर हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा भी आपको तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत धारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आपका विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी इंपॉर्टेंट है, R बराबर V/I, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, विद्युत प्रतिरोध। अब हमारा आता है माय डियर स्टूडेंट्स श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, देखो संयोजन आपके 2 होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। अब श्रेणी क्रम जो होता है वो R डैश बराबर होता है R1 प्लस R2 और प्लस R3, ऐसे आप RN जितना हो उतना आप कर सकते हो। ये हमारा होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ठीक है, ये हमारा होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको तैयार करना है। फिर हमारा है चुंबकीय बल रेखाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय बल रेखाएं। बायो-सेवार्ट का नियम आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है, 44 नंबर टॉपिक बायो-सेवार्ट का नियम। 45 नंबर टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, फिर हमारा मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम। 47 नंबर टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी आपको तैयार कर लेना है, 47 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर 48 नंबर टॉपिक है फैराडे का नियम। देखो फैराडे का जो 2 नियम है वो भी आप तैयार कर लो, जिसमें से एक हमारा लेंज का नियम भी है, लेंज का नियम भी आता है, तो फैराडे का जो नियम है ना उसी में आपका लेंज का नियम भी आ जाता है, तो आप ये भी तैयार कर लेना जो हमारा फैराडे का नियम है। ठीक है,
फिर हमारा आता है ओजोन परत का अपक्षय, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये 50 टॉपिक्स थे माय डियर स्टूडेंट, 50 टॉपिक्स। ठीक है, और अगर आपने ये 50 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका जो साइंस है ना, साइंस में 70 में 70 आप लेकर आओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक्स, आपको तैयार ही तैयार होना चाहिए अगर आपको साइंस में टॉपर बनना है तो। ठीक है, ये 50 के 50 टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। विज्ञान में जो आपका 50 टॉपिक है अध्याय 1 से 14 तक, ये सारा मैंने आपको बता दिया। तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।